सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्स के बारे में, मौत के एग्जाम्स के बारे में। हाँ, तुम सही सोच रहे हो, मैं 9वीं 10वीं के ही एग्जाम्स के बारे में बात करने वाला हूँ। चलो ज्यादा बकवास ना करते हुए हम वीडियो की तरफ आते हैं। द एग्जाम्स। तुम लोगों को ये साइड पे सोता हुआ कुत्ता नजर आ रहा है। तुम लोगों को पता है कुत्ता नहीं हमारी सोई की गैरत है। क्यों? क्योंकि ना कुत्ता उठने का नाम लेता ना हमारी गैरत। वैसे छूट के बोलो, तुम में और मेरे में कोई फर्क नहीं है वैसे। क्यों? क्योंकि मेरी गैरत भी सोई हुई है तुम्हारे जैसे। हाँ, ये ऊपर साइड पे देखो, ये मैं ही हूँ। क्यूट हूँ ना वैसे। खैर, तुम्हें पता है एग्जाम में एक वही चीज होती है जिसमें तुम्हारे माँ बाप को भी याद आता है कि भाई उनकी भी कोई एक औलाद है। दुनिया के तमाम बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनके माँ बाप को याद ही नहीं रहता कि उनकी भी एक औलाद है, और जैसे ही एग्जाम्स आते हैं वो तुम्हें ढूंढने लग जाते हैं कि उन्होंने अपनी औलाद को कहाँ पर रखा है। अब ऐसा भी नहीं कि वो तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें पढ़ाएंगे, ना ना ना, वो तुम्हें ढूंढ के ऐसे जलादों के हवाले करेंगे जो तुम्हें पढ़ाएंगे। और फिर ऐसा भी नहीं कि वो जलाद तुम्हें पढ़ाएं, मेरा बेटा पढ़ना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। बंदा उन जलादों को पकड़ के पूछते हैं, अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तुम लोग यहाँ करने क्या बैठे हो जब तुमने पढ़ाना ही नहीं है? जब पढ़ना ही हमने खुद है तो तुम्हारे पास जाने का फायदा क्या हमारा? अगर तुम्हें ये सब सुन के बेइज्जती महसूस हो रही है तो तुम्हें मैं इससे बड़ा भी कम बता सकता हूँ। सबसे ज्यादा बेइज्जती तब महसूस होती है जिस टाइम तुम रोल नंबर स्लिप लेने जाते हो और तुम्हें पता चलता है तुमने अपना फाइन नहीं पे किया अभी तक। हेलो सर, मैं आई कम इन? हाँ हाँ बेटा, आ जाओ, बोलो क्या काम है तुम्हें? सर, क्या मुझे मेरी रोल नंबर स्लिप मिल सकती है? नहीं बेटा, नहीं मिल सकती। पर क्यों सर, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? बेटा, पाप तो तुमने कोई नहीं किया, पर तुम्हें सजा तो तुम्हारे हर जन्म की मिलेगी। खैर, ज्यादा सच हो गया वीडियो में। तुमने अपना फाइन नहीं पे किया बेटा अभी तक। पर सर, फाइन किस चीज का? मैं तो फीस भी टाइम पे देता हूँ और रेगुलर आता हूँ। खैर, गलती तो तुमने कोई नहीं की, फाइन फिर भी लगेगा। खैर, तुमने प्री बोर्ड का पेपर नहीं दिया जिस वजह से तुम पे 12,000 का फाइन लगा है। तो ये 12,000 का फाइन किस चीज का मेरा हुआ? बेटा, हमें नहीं पता, हमें तो ऊपर से ऑर्डर आए हैं। तुमने हमें फाइन नहीं दिया और जिसकी वजह से हमारे पास पैसों की कमी हुई, और पैसों की कमी की वजह से हम बिल नहीं पे कर पाए, और बिल था वो बिजली का, और बिजली फ्री नहीं होती तो इसलिए यकीन मानो इंसान की यही सिचुएशन होती है उस टाइम पर। इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसको मजबूरन पैसे देने पड़ते हैं। पर इससे भी बड़ी जलालत तब है जब तुम्हें पता चल जाए तुम्हारे एग्जाम्स ही कैंसिल हो गए हैं। मैं किसी और की नहीं अपनी 9th की स्टोरी बताता हूँ। जिस टाइम पे मैं 9th के पेपर दे रहा था उस टाइम पे आ गया था कोविड, और कोविड की वजह से मेरे एग्जाम्स कैंसिल हो गए। खैर, एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए थे, बट एग्जाम्स में गैप काफी लंबा आ गया था। पता है, मैं उन बच्चों में से था जो पढ़ाई को छोड़ के हर चीज में अच्छे होते हैं। तो मुझसे पढ़ाई छोड़ के दुनिया का हर एक काम करा लो, मैं उसमें अच्छा हूँ। मुझे बचपन से ही पढ़ना पसंद ही नहीं था, जिस वजह से कभी मैं पढ़ नहीं पाया। इस वजह से मुझे एग्जाम्स के बंदे पूरी पूरी रात जाके पढ़ना पड़ता था। खैर, तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं एग्जाम्स में 1 मंथ पढ़ के भी अच्छे नंबर ले आता था। सारे कहते थे मेरा माइंड काफी शार्प है अगर मैं पढ़ाई में ध्यान लगाऊं तो, बट एवरीवन नो, ऐसा कभी होना नहीं था। खैर, मैं तुम्हें अपनी 9th की स्टोरी बताता हूँ। जिस टाइम पे मेरे 9th के पेपर हो रहे थे उस टाइम पे कोविड आ गया था, जिसकी वजह से पेपर्स में काफी लंबा गैप आ गया। बट पेपर ना हो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं था, तो पेपर होने ही होने थे। अच्छा, मेरा सेंटर था मेरे घर से थोड़ा सा दूर, इतना कोई दूर नहीं था पर थोड़ा बहुत दूर था। मेरा एक दोस्त था मोटू, मैंने और उसने प्लान बनाया एग्जाम से एक दिन पहले कि हम आज रात बैठ के ग्रुप स्टडी करेंगे, 2 बंदे बैठ के। वो लिटरली मेरे घर आया था ग्रुप स्टडी करने। बट एवरीवन नो, जब दो शैतान इकट्ठे हो जाएं तो कभी पढ़ाई नहीं हो सकती। हम दोनों ने उस रात बैठ के ग्रुप स्टडी की जगह हर उल्टा सीधा काम किया। खैर, हम लोगों ने पहले बैठ के पार्टी की, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा खेलना कूदना शुरू किया, हम लोगों ने थोड़ा खाना पीना शुरू किया। उसके बाद हमने क्या किया, पूरी रात बैठ के कार्ड्स खेलते रहे। कार्ड्स, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, सुबह एग्जाम से और हम दोनों बैठ के कार्ड्स खेल रहे थे। ऐसे ही कार्ड्स खेलते खेलते हम दोनों सो गए थे। और मजे की बात, हम दोनों का सेंटर एक ही था, बट फर्क कितना था, मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट थी, उसकी इवनिंग की शिफ्ट थी। वही तुम लोग यकीन नहीं करोगे, हम लोग सो गए थे और मेरा पेपर इतना लेट हो गया। जहाँ मैंने पेपर देने 7 बजे जाना था, वहाँ मैं 8:30 बजे सेंटर में पहुंचा था। उसके बाद में आधा घंटा मुझे और लगा अपनी सीट ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम था, इसलिए मैं परेशान था कि भाई सीट कहाँ से ढूंढनी है। मैंने इन दी एंड सीट वगैरह मैंने ढूंढी। उसके बाद जाके मैं बैठा पेपर देने, बड़ी मुश्किल से सर की रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे ऑब्जेक्टिव मिला था। अच्छा, अब थी तो पहली ग्रुप स्टडी, तो मैंने पूरी रात तो पढ़ा नहीं था, तो मुझे पेपर में कुछ आता नहीं था। अब मैं परेशान में क्या करूं। पर मैंने सुना हुआ था कि बोर्ड के एग्जाम देने जो बच्चे आते हैं ना, वो एक दूसरे को चीटिंग करा देते हैं। यही चीज ध्यान में रख के मैंने ना, जो मेरे आगे बच्चा बैठा था उससे मैंने बात की। मैंने उससे बोला कि भाई मुझे कुछ बता, मुझे कुछ बता। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ बर्गर्स बच्चों का भी बना है सेंटर, तो वो भाई मुझे बता ही ना, उल्टा मुझसे लड़ने लग जाए। भाई यकीन करो, वो झींगे सी शक्ल का लड़का मुझे धमकियां देने लग गया वहां पर। लिटरली उस झींगे के मुंह वाले ने मुझे ये बोला कि तू मुझे बार में, मैं तुझे बताता हूँ। आई थॉट वो कोई बदमाश है जो मुझे बार मिलेगा और मुझे मारेगा। मुझे तो ये लगा था। उसके तो काफी दोस्त यार भी आए हुए थे, क्योंकि उसके स्कूल के काफी बच्चे थे, मेरे स्कूल के 2-3 थे। मुझे लगा आज तो मुझे सही पीटेगा, पर मैंने हिम्मत की, मैं बाहर गया उससे लड़ने। अब तुम सब भी वही सोच रहे हो कि जो मैं सोच रहा था, कि वो झींगे के मुंह वाला अपने काफी सारे दोस्तों को लेके आएगा जो मुझे आगे वहां पर मारेंगे, ये सब होगा वो होगा। तुम लोगों की खुशफहमी को दूर करने के लिए मैं एक बात बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहां पर। वो अपनी मम्मी को साथ ले आया।
हंसी नहीं रुक रही थी और एक पल को मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अपनी मामा को क्यों ले आया मेरे से लड़ाने के लिए। मुझे लगा था कि कोई बंदे शंदे ले गए जो मुझे मारेंगे, ये सब होगा, लड़ाई होगा, बट असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यार तुम लोग मानोगे नहीं, उसकी माँ ने रो के मेरी इतनी बेइज्जती की, इतनी कुत्ते वाली बेइज्जती की जिसकी कोई हद नहीं भाई। मैं भी तुम लोग समझ ही गए होगे किसी बर्गर के साथ लड़ने का नतीजा क्या होता है भाई। उसकी माँ ने मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई, ऐसा ऐसा शर्मिंदा किया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई। एक पल को तुम खुद इमेजिन करो, तुम किसी बंदे से लड़ने जा रहे हो और आगे से वो अपनी मम्मी को ले आता है तुमसे बात कराने के लिए भाई। ये मूवमेंट ऐसा मूवमेंट होता है ना जिस टाइम पे तुम कुछ बोल सकते हो ना तुम कर सकते हो। क्यों, तुम क्या बोल सकते हो, वो तुमसे बड़ी हो रहा था, तुम उसको क्या जवाब दोगे। खैर जो भी था, मेरी ऐसी नहीं रोक रही थी ये वाकये के बाद, और आज तक मुझे ये वाकया भूलता ही नहीं क्योंकि मूवमेंट ही ऐसा हुआ था मेरे साथ। ऊपर से मैं पेपर में भी खुद से लिख के आया था सब कुछ, लाइक मैंने अपने से सब कुछ लिखा था, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। हम पूरी रात पत्ते जो खेलते रहते बैठ के, तो मैंने पूरी रात कुछ पढ़ा ही नहीं था। खैर फिर मैंने घर आके प्लान बना लिया था क्या मैंने मोटू के साथ बैठ के ग्रुप स्टडी नहीं करनी है, मैंने अकेले बैठ के ही पढ़ना है। क्योंकि मैं एक पेपर दिया है था और मैं समझ गया था मेरा क्या हाल होने वाला है। कुछ हो या ना हो, आपके अंदर माँ बाप का डर होता है कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे रगड़ के रख देंगे अगर मेरा रिजल्ट गलत हुआ तो। जिस वजह से मैंने प्लान बना लिया था कि आज के बाद मैंने ग्रुप स्टडी नहीं करनी है, मैंने अकेले बैठ के ही पढ़ना है। पर तुम लोग यकीन नहीं करोगे भाई, मेरे इतने अच्छे नंबर आए कि मैंने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था कि मेरे इतने अच्छे नंबर आ सकते हैं। मैं लिटरली पूरा कुछ पढ़ के गया ही नहीं था और मैंने इतनी गंदी तैयारी की हुई थी कि जिसकी कोई हद नहीं होती। जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे इतने अच्छे नंबर, मैं देख के पागल हो रहा था कि भाई ये मेरे ही नंबर है ना। यार यूं ही करते करते 9th 10th गुजर जाती है और आपका टाइम निकल जाता है, आपको पता तक नहीं चलता। हम जिन स्कूलों को जेल समझ रहे होते हैं ना, जब 9th 10th के हम पेपर दे के निकलते हैं ना, हमें पता चलता है यही जन्नत थी जिसको हम जेल समझते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो दोस्त मिलते हैं ना, वो दोस्त आपको दोबारा कभी मिल नहीं पाते, ना कॉलेज में ना कहीं पे। अगर वही दोस्त हमें दोबारा कॉलेज में मिलेंगे ना, तो वो बदले हुए होंगे। ये एक रियलिटी है जिसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट है तो रियलिटी ही। खैर आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। यार तुम लोगों को पता नहीं, एक वीडियो बनाने में ना मुझे एक दिन पूरा लग जाता है, काफी घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने में, उसको एडिट करने में, सब करने में। उसके बावजूद तुम लोग सपोर्ट ही नहीं करते, लाइक शेयर कमेंट ही नहीं करते। ज्यादा क्या डिमांड करता हूँ, लाइक शेयर कमेंट कर दो। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर इंस्टा या टिकटॉक पे देख रहे हो तो फॉलो कर दो, ताकि मैं तुम लोगों के लिए रोज ऐसी चवल चवल वीडियो बनाता रहूँ और तुम्हें तुम्हारी बोरिंग लाइफ से दूर लेके जाऊँ। खैर आज के लिए इतना ही। तुम लोग बता दो अगली वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊँ। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दो, और अगर इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे देख रहे हो तो फॉलो भी लाजमी कर लेना। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ओवर एंड आउट।